हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर जो आपका 6 तारीख को होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का सेट सी लेकर के आए हैं। हमने सेट ए और सेट बी आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो जा कर के आप देख लें, क्योंकि चारों सेटों में से आपका जो फाइनल का बोर्ड का पेपर है वो बनने वाला है। तो आपको इनको चारों सेटों को अच्छे से रीड करना है, एक एक क्वेश्चंस का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है और आपको टोटल क्वेश्चंस मिलते हैं 23 आप और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो आपके तकरीबन 30 नंबर के रहते हैं और फिर इसके बाद 6 से 23 तक के आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला है कैमरे के सामने लाया जाता है, इसका जो सही उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं एक अपाहिज को। ठीक है, सी बिल्कुल सही करेक्ट और उत्तर है। पर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका जो सही उत्तर है सी जगजीवन का भार लिए हुए फिरता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। समाचार लेखन की शैली है, तो इसका सही उत्तर है उल्टी पिरामिड जैसी शैली। उल्टी पिरामिड शैली बिल्कुल सही और करेक्ट है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बाजार बाद ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं, तो सरल वाक्य ए बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं बिंब विधान के लिए यह कविता प्रसिद्ध थी। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पहला है तुमने खालिस्तान को सहूलियत से वरतना कभी नहीं सीखा, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है भाषा। भाषा इसकी सही उत्तर है। बिना मुरझाए जो है महकने के माने खालिस्तान क्या जाने, तो इसका जो सही है यहाँ पर फूल बिल्कुल सही है। बाजार में एक खालिस्तान है, तो बाजार में एक क्या है जादू है, जादू बिल्कुल सही है। रीतिकाल का एक अन्य नाम खालिस्तान है, तो रीतिकाल को हम एक अन्य नाम से श्रृंगार काल के नाम से भी रीतिकाल को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। पहलवान की ढोलक पाठ की खालिस्तान विधा है, तो यह एक कहानी की विधा है, कहानी बिल्कुल सही है। संपादकीय को खालिस्तान आबा और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, जहां हमें सही जोड़ियां मैच करनी है। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला है कैमरे में बंद अपाहिज, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है। किसकी कविता है, तो ये कहानी जो है रघुवीर सहाय की कहानी है। छंद के प्रकार होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं छंद के 2 प्रकार होते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। भक्तिन की जो सही है महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन है। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और यदि उन्होंने रचना के आधार पर पूछा है तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। और 5वां क्वेश्चन है कहानी का केंद्रीय बिंदु, इसकी सही जोड़ी है कथानक। और चौपाई छंद, इसकी सही जोड़ी है 16-16 मात्राएं होती हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है।
7 नंबर की रहती है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं? तो इसका जो सही और करेक्ट होता है, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मी जो है भक्तिन का वास्तविक नाम था। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं शाकर, लोटा, थैला, आप ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप दो दो शब्द और जोड़ सकते हैं। गुड़थानी का क्या अर्थ होता है? तो गुड़ बच्चे जो है बचने से क्या बना हुआ लड्डू, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है? तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ होता है? थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है, थोड़ी बात में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरने का अर्थ होता है। फिर बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, जहाँ हमें सत्य असत्य का चयन करना है। तो 6 नंबर के रहते हैं आपके लिए। टोटल आपके लिए 30 से 32 नंबर के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से करें ताकि आपको एग्ज़ाम में फुल सॉल्यूशन इसका मिल सके, ठीक है, फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो ये बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सीरीस के वृक्ष कांटेदार होते हैं, बिल्कुल असत्य है ये। सीरीस के जो वृक्ष हैं वो कांटेदार नहीं होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है साक्षर होता है, ये भी असत्य है। निरक्षर होता है काला अक्षर भैंस बराबर। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल सही है और सत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रश्न क्रमांक 7वां और जो 8वां है, आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जी। तो इन क्वेश्चंस को हम और इसके आंसर्स को आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और इसके फुल जो हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, तो इसके आंसर हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उस पर सबसे पहले आप उस चैनल की लिंक को क्लिक करेंगे और वहाँ उसको चैनल को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको इसके सारे आंसर मिल जाएं, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, धन्यवाद।